चैनल गाइस। आई होप आप सब अच्छे हैं, ठीक हैं, खुश हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्दी हैं। तो मैंने व्लॉग अपलोड पे डाला हुआ है, बस 5 मिनट में व्लॉग आप लोग को दिख जाएगा। ये वाला तो कल दिखेगा, बट जो मैंने कल वाला अपलोड डाला था वो आप लोग देख लेंगे। और गर्मी है, इतनी सुबह से ही गर्मी हो रही है। बड़ा बेकार मौसम हो रखा है। वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है कि अगले 7 दिन लगातार बारिश होगी, बट मुझे कहीं दूर दूर तक कुछ साइन नहीं लग रहा कि लगातार 5 दिन बारिश होने वाली है, जबकि बहुत ज़रूरत है बारिश होने की। बट अब लेट्स सी, देखें क्या होता है। और कल रात मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में, अकेले छत्तीसगढ़ में 5 स्टेट्स मिला के एक्टिव केसेस आ रहे हैं डेली के। तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। जो मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था उसमें ऐसा लिखा था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, इसलिए ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं। अब पता नहीं कितना क्या सच है, बट टेंशन की तो बात है। जितने लोग छत्तीसगढ़ के हैं, आप प्लीज़ अभी से बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना चालू कर दीजिए। हमारे ही हाथ में है इस केसेस को बढ़ने से रोकने का। और जो लोग बाकी स्टेट्स के हैं, आप लोग छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम्पल लेके प्रिकॉशंस लीजिए, ताकि आपके यहाँ भी ऐसा ना हो कि 5 स्टेट्स मिला के केसेस आने लगे एकलौता आपके ही स्टेट से। तो ओवरऑल हम सबको ही प्रिकॉशंस लेना है, हमारे ही हाथ में है, हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा बीतता है। गाइस ये देखिए, हमारी इतनी बड़ी तरोई नीचे लटकी हुई थी। छत में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे ही लटकी हुई थी। दिखा कि दब्बा आपने को दिखा नहीं क्या? क्या बड़ा होने छोड़ ही रहे थे? नहीं दिखा नहीं ना। हाँ, इतनी बड़ी है, देखिए गाइस। ये हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं, इनमें पानी स्प्रे करके इनको धूप में रखा। इनको भी धूप दिखाना पड़ता है, तो मम्मी दिखाते रहती है। 2-3 दिन में धूप इनको भी दिखाते रहती है मम्मी। मम्मी पूजा के लिए फूल तोड़ रही है। पूरा तोड़ दोगे मम्मी रोज़? नहीं, थोड़ा सा। आज हमारे यहाँ रोज़ जो मेरे फेवरेट कलर के हैं वो बहुत सारे हो गए थे। और ये छोटे वाले रोज़ हैं। कौन सा, क्या रोज़ बोलते मम्मी? बटन गुलाब बोलते मम्मी कह रही है। देखिए कितने छोटे हैं और बहुत सुंदर है, और यही सबसे ज़्यादा खिलते हैं। और हमारे जो ये रोज़ के प्लांट्स हैं, ये कम से कम 7-8 साल पुराने हैं। 7-8 साल से यही प्लांट्स लगे हुए हैं। और मम्मी को मतलब इनका सीज़न आता है तो पूरा ये पत्ती वत्ती कट जाती है, ब्रांचेस कट जाती हैं ये पुरानी वाली। और इसमें फिर कुछ दवाइयाँ पेंट करते हैं इनके ब्रांचेस में। हमारे भैया कुछ दवाइयाँ पेंट करते हैं ग्रीन या वाइट कलर की, तो ऐसे जाके फिर वापस से अच्छा सा पौधा उगता है और गुलाब हमारे अच्छे से फिर उगते हैं। बट मम्मी कह रही है अब बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं इन पौधों को, तो इनको नेक्स्ट सीज़न, जब रोज़ का नेक्स्ट सीज़न आएगा तो मम्मी सारे पौधे नए लगाएंगी। फिर शूट कर रही थी तो मुझे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि प्रीति दीदी तो आज गुड मॉर्निंग बोलने आई ही नहीं। गुड मॉर्निंग। इसको मैं रोज आती सुबह गुड मॉर्निंग बोलने, और आज मैं सीधा मम्मी के पास चले गई शूट करने, तो मुझे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि आज तो आई नहीं, गुड मॉर्निंग बोलने आई नहीं। देखिए कितना क्यूट है गाइस मेरा बूजू। बस से डेली रूटीन जैसे तरोई तोड़ने आ गए। हर दिन 2-3 तरोई रेडी हो जाती है और उनको तोड़ना ही पड़ता है हमको। और गाइस ये वाला प्लांट हमने मार्च में लगाया था, और इसके मार्च के पहले हमने ठंडी में भी एक तरोई का प्लांट लगाया था, जिसमें गिन के 2 तरोई हुई थी, वो भी छोटी छोटी सूखी। और तो हमको ये वाले प्लांट से भी ऐसा लगा था कि क्या पता ये भी ना उगे, बट
दिल खुश कर दिया ये वाला प्लांट ने। और मम्मी ने अपना पूरा देसी खाद का नया नया तरीका पूरे टाइम 3-4 महीने जब तक कि बड़े नहीं हुए मम्मी करते रह गई। जो मम्मी ने ठंडी वाले प्लांट में शायद नहीं किया था, तो बहुत अच्छा प्लांट निकल आया ये। मम्मी से बोलूँगी, हाँ थोड़ा ना, कि एक बार अच्छे से एक बड़ा सा वीडियो बनाए जिसमें लिटिल जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि कैसे मम्मी ने देखभाल की, क्या किया, सब बताएं अच्छे से। तो वो वीडियो जल्द ही मैं मम्मी को बोलूँगी बनाने। ये देखिएगा कैसे चढ़ चढ़ के तोड़ना पड़ता है, बहुत रिस्की है। फिर क्या करे, बाहर लटके रहती है, तोड़ना ही पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। पापा आराम से देख के भाई। को दिखा नहीं, और इतना बड़ा करेला हो गया भाई, इतना जायंट करेला पापा मैंने कभी नहीं देखा ना। बाप रे, देखिए पापा को फिर से उधर से चढ़ना पड़ा। पापा बोलते हैं अब मैं यहीं खड़ा रह के खुजली करता तब तक तो ढूंढ। अब बहुत खुजली करती गाइस, इसकी इनकी पत्तियां बहुत खुजली करती हैं। और ये जो बीज दौड़ रहे हैं ना काले वाले, ये वाले काले वाले इतने डर लगते मुझे इनसे पापा। ये काले वाले बीज से बहुत डर लगता है। तोरई और हार्वेस्ट हुई है। अब मैं पापा को बोली हूँ इसकी मैं अब सब्जी बनती है, अब मैं कुछ यूट्यूब से कुछ अच्छा सा कुछ रेसिपी ढूंढूंगी टेस्टी सा, और इसका हम वो बनाएंगे। अब बहुत तोरई खा ली है, बहुत खा ली। देखिएगा इतनी तो डेली निकल रही है अब, है ना पापा? बेचना चालू कर दे क्या पापा? बोलो ना, चालू कर देते बेचना। और गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी जो लौकी है वो भी अब इतनी ही ज़्यादा फलने वाली है, क्योंकि मैं जहाँ देखूँ छोटी छोटी लौकी उगी हुई है। जहाँ देखूँ वहाँ लौकी का मेरे को छोटा वाला बेबी प्लांट दिख रहा है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे मैडम ये सब्जी कितने की एकदम ताजी दिख रही है? भैया ये एक बहुत बड़ा ये करेला है, ये आपको 100 रुपए का एक मिलेगा। हाँ तो 100 रुपए का तो फिर आप ही खाना फिर। अरे भैया ले लो ना, चलो 99 का ले लो। नहीं कोई जरूरत नहीं है। और लौकी 20 रुपए की एक भैया। मार्केट में तो है, घर की खेती है हमारी। मार्केट में 30 रुपए किलो मिल रही है। 30 रुपए किलो तो हाँ होगी ना भैया, 30 किलो होगी, 1 किलो की तो होगी लौकी। आपके पास तराजू कुछ नहीं है, अपने अंदाज से बता रहे हैं। हमको पता है, हम ठीक है ना, हमको पता है। आपका सामान आप तो बोलोगे ही। नहीं हमको पता है, आप लेंगे? नहीं मैं नहीं लूंगा। ठीक है, हम अंबानी को भेज देंगे फिर। ठीक। आ गई अपनी चाय लेके। हाँ उनकी हमारे अपने फार्म में आ गई नीता अंबानी। सब्जी की दुकान लगानी पड़ेगी। हाँ बिक रहा है, 50 रुपए का एक लोगे? नहीं लोगे? ठीक है। मोटर ऑन करके आ गई है मम्मी। यार अब बार मोटर क्यों ऑन कर देते हो? देखिए तुरंत भर गया ये। मन कर रहा है, इतनी गर्मी लग रही, मन कर रहा है इसी के नीचे बैठ के मैं नहा लूं। बहुत मन कर रहा है, बहुत टाइम से मैंने स्विमिंग भी नहीं की है यार पापा। तो गाइस मैं नहा ली और ब्रेकफास्ट कर ली, तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। ये मेरी कॉफ़ी रेडी है, लैपटॉप रेडी है, कॉपी रेडी है, बस पढ़ने बैठना है और ज़ोरों शोरों से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। बहुत कम दिन बचे हैं मेरे एग्ज़ाम्स के लिए और पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। 5 साल की डिग्री को दी एंड अच्छे तरीके से मैं देना चाहती हूँ। तो चलिए आपको मैं मिलती हूँ इस पढ़ाई के सेशन के बाद। आप सबको पता ही होगा कि गूगल का जो होम पेज होता है उसमें जो ये डूडल होता है वो हर दिन अलग होता है और सबका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो आज का जो ये डूडल है इसका रीज़न ये है कि ये 160th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए उसको मतलब रिस्पेक्ट देते हुए ये डूडल बना है। और ये जो है ये कदम्बिनी गांगुली है और ये इंडिया की सबसे पहली वुमेन डॉक्टर है। वैसे तो इंडिया के सबसे पहले 2 वुमेन डॉक्टर्स थी, एक थी आनंदी जोशी और एक ये थी कदम्बिनी गांगुली। आनंदी जोशी ने यूएस से पढ़ाई की थी और इन्होंने इंडिया से पढ़ाई की थी। तो आज इनका 160th बर्थडे है, तो उसको ऑनर करते हुए ये डूडल बनाया गया है कदम्बिनी गांगुली के लिए। और आप पीछे ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ये वही कॉलेज है कोलकाता का जहाँ से कदम्बिनी गांगुली ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी 1886 में।
उस दिन मम्मी को नूडल्स इतने पसंद आए कि उन्होंने बोला कि आज फिर से बना दो। तो आज मैं बस इसमें डिफरेंस ये है उस दिन के और आज में कि आज मैं इसमें कैबेज भी ऐड कर रही हूँ। कैबेज ऐड करने से वो प्रॉपर एकदम जो स्ट्रीट फूड वाला जो हमको नूडल्स या चाउमीन मिलता है वो वैसा एकदम बन जाएगा नूडल्स। आज मेरे नूडल्स थोड़े ज़्यादा ओवर कुक्ड हो गए। टेस्ट में तो ये बहुत अच्छा लगेगा बट टेक्सचर भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आज शायद उतना मज़ा ना आए। टेस्ट सही लग जाएगा बट खाने में शायद उतना मज़ा ना आए क्योंकि थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा सा स्टिकी सा हो रखा है ये। गाइस जितनी देर में मैंने ये 5 से 7 लहसुन छीले हैं उतनी देर में मेरा नूडल्स विथ प्रिपरेशन बन जाता है। तो मैंने रेस्क्यू के लिए अभी मम्मी को बुलाया है कि भाई मदद कर दो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लहसुन छीलना और एक तो फिर इसकी जो आफ्टर स्मेल रह जाती है खाने में भले ही थोड़ा टेस्ट आती है बट इसकी जो स्मेल रह जाती है बहुत बेकार लगती है मुझे। तो देखिए कितना पसीना आ गया इतने देर में ही। तो नूडल्स जब बनाती हूँ तो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है उसका मिक्सिंग, क्योंकि उसको ऐसे मिक्स करना होता है ताकि जो नूडल्स है वो टूटे ना बीच से। तो बहुत मुश्किल होता है मुझे वो मिलाने में। अभी भी देखिए मेरे से पूरे तरीके से मिला नहीं है। अभी भी जो सब्जियां हैं कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो मैं ट्राई करूँगी अच्छे से बिना जो नूडल्स को बिना टूटे मैं बना पाऊँ। मम्मी को नूडल्स के साथ कॉफ़ी पीने का भी मन था तो मैं मम्मी के लिए वो बना रही हूँ। तो नूडल्स और कॉफ़ी रेडी हो गई। आपको लग रहा होगा कि हम स्नैक कर रहे हैं शाम का, बट ये स्नैक्स नहीं है, मम्मी और मेरा डिनर है। और क्योंकि पापा ऑफिस गए हुए हैं, वो टिफ़िन लेके गए हुए हैं, भाई है नहीं, तो हम दोनों यही सब कुछ चटर पटर बना के खा लेते हैं लंच और डिनर में। कल तो हम लंच में कुछ बनाए नहीं थे, हमने आलू के चिप्स तले थे और कॉफ़ी, यही हमने कल लंच में खा लिया था। तो ऐसे ही मम्मी और मैं अकेले होने का मस्त फ़ायदा उठाते हैं, मस्ती करते हैं। अभी तो ज़्यादा मस्ती नहीं कर पा रहे हम दोनों माँ बेटी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं मेरे फ्री टाइम में मुझे पढ़ना ही पड़ता है हर वक्त। तो कोई नहीं, एग्ज़ाम के बाद मस्ती हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These